अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अमीन्स के बारे में पढ़ना है। अमीन्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी बेसिसिटी कैसे होती है, एज वेल एज इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहले आते हैं इनके डिफिनीशन के ऊपर। अमीन्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय एनी ऑर्गेनिक ग्रुप। अमोनिया को अगर हम देखें, सो अमोनिया स्ट्रक्चर कंटेन अ नाइट्रोजन एटम which is attached with 3 hydrogen atoms, as well as this nitrogen has one lone pair of electron on it. Now if we replace this hydrogen one or more hydrogen, ठीक है, एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह कोई आर ग्रुप लगा देते हैं, तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा तो वो अमोनिया नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, डिराइवेटिव ऑफ अमोनिया होगा, और डिराइवेटिव ऑफ अमोनिया को कहा जाता है अमीन्स। सपोज हम एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं बाय आर ग्रुप। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अमीन, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया है, अमीन। ये जो आर ग्रुप है, दिस में भी मिथाइल ग्रुप, दिस में भी इथाइल एंड सो ऑन। ये कोई कम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, सिंपल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जिस तरह मिथाइल है। इसके अलावा दिस में भी एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओपन चेन भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिंग भी अटैच हो सकता है, विच मीन्स दैट एरोमेटिक रिंग और एराइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। सो दिस आर ग्रुप में बी अल्काइल ग्रुप यानी ओपन चेन, और दिस में बी रिंग चेन, एरोमेटिक रिंग, विच इज नॉन एज एराइल ग्रुप। एंड एज फार एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अमीन्स आर कंसर्न, सो as ammonia only has hydrogen and nitrogen, while in amines we have carbon also, ठीक है। R ग्रुप है तो R ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। सो सपोज हम अटैच कर देते हैं मिथाइल ग्रुप, तब इन अमीन्स में कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन भी मौजूद है। तो अमीन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफ़र होंगे फ्रॉम दैट कि उनमें कार्बन भी मौजूद है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आएंगी कार्बन की वजह से भी, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की वजह से है, तीसरा इस कार्बन की वजह से भी अमीन्स में एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऐसी आएंगी जो कि अमोनिया में नहीं है, क्योंकि अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, अब जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि इफ़ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स और आर ग्रुप, देन वी कॉल देम अमीन्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, टू और ऑल ऑफ द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ अमीन्स. Amines can be either primary, secondary or tertiary, and this depends upon the carbon containing groups that are attached to them, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन अमोनिया का रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स अटैच्ड हो रहे हैं, तो उसके बेस पर कि वो एक अटैच हुआ है, दो अटैच हुए हैं या तीन अटैच हुए हैं, वी हैव 3 classes of amines. First are primary amines. Primary amines are those amines in which only one carbon containing group is attached to the nitrogen, ठीक है। एक कार्बन containing group, एक R group अगर attached है नाइट्रोजन के साथ, then we will call them primary amines. Similarly, if 2 carbon containing groups are attached to the nitrogen, then we call them secondary amine, and if 3 carbon containing groups are attached with the nitrogen, then we call them tertiary amine. Now let us look at their structures. This is ammonia. Now if we replace one of the hydrogen by methyl group, this is one of the simplest alkyl group, then the structure formed will be known as primary amine, ठीक है। प्राइमरी अमीन में एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड हुआ है बाय आर ग्रुप। सिमिलरली इफ़ 2 हाइड्रोजन, देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ नोन एज सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली इफ ऑल द 3 हाइड्रोजन, अमोनिया हैज ओनली 3 हाइड्रोजन एंड दिस 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स, आर ग्रुप, देन वी कॉल दिस अमीन एज टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्लासिफिकेशन अमीन की, जिसमें अमोनिया के डेरिवेटिव्स 3 बन रहे हैं। ये प्राइमरी अमीन भी हो सकते हैं इफ़ वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड सब्स्टिट्यूटेड बाय आर ग्रुप, इफ़ 2 हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय आर ग्रुप, देन वी कॉल देम सेकेंडरी। सिमिलरली इफ़ 3 आर सब्स्टिट्यूटेड बाय आर ग्रुप, देन वी कॉल देम टर्शियरी अमीन, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि ये जो आर ग्रुप है, दिस में बी एलिफेटिक एंड दिस में बी एरोमेटिक. So on the basis of whether aliphatic group is attached or aromatic group is attached, we have 2 categories of amines. One are aliphatic amines and there are aromatic amines. Aliphatic amine का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन एटम के साथ कोई ओपन चेन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है
तो उन अमीन्स को कहा जाएगा कि ये एलिफेटिक अमीन है। सपोज वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है, इट इज़ अटैच्ड विथ 2 हाइड्रोजन एंड द थर्ड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप। और इथाइल ग्रुप क्या है, ये ओपन चेन है, तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे कि ये एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, दिस इज एलिफेटिक अमीन। सिमिलरली एरोमेटिक का क्या मतलब है, अगर नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड कोई एरोमेटिक रिंग है तो उसको हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक अमीन है। जिस तरह इफ वी लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द सेंट्रल हाइड्रोजन एटम एंड एक हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन हैं वन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप विच इज एन अल्काइल ग्रुप and the other one is replaced by an aromatic ring. So as one of the attached ring is aromatic in nature, so that's why we call this amine as aromatic amine. अब ये कहलाएगा aromatic amine. So we have 2 categories of amines. Aliphatic amine, if the chain attached to the nitrogen is an open chain, and aromatic amine in if one of the hydrogen of ammonia is replaced by an aromatic ring which is directly attached with the nitrogen. अच्छा, इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन को। सो इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, सपोज दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज अटैच्ड टू 1 R ग्रुप एंड द अदर 2 आर हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीन्स की बेसिसिटी में। इसके अलावा दिस नाइट्रोजन is sp3 hybridized and the shape of amine is tetrahedral. नाइट्रोजन इज sp3 hybridized। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के तीनों जो बॉन्ड बने हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड सिंगल होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। सो हेयर ये बात आपने याद रखनी है, हेयर नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके अलावा आर ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो वो आर ग्रुप अगर अल्केन्स हैं, मतलब उसमें कार्बन के बॉन्ड जितने भी है वो सिंगल बॉन्ड है तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे। स्ट्रक्चर जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ 109 डिग्री। सो दिस इज़ आल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 109 डिग्री। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एंगल, इसी तरह 2 हाइड्रोजन के दरमियान एंगल, आर एच के दरमियान एंगल, और यहाँ पे दूसरे साइड पे एन और आर के दरमियान जो एंगल है इट इज़ नियर टू 109 डिग्री। यहाँ पे जो आर ग्रुप अटैच्ड है अगर ये कोई बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो सकती है बॉन्ड एंगल की, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है sp3 का इट इज़ 109 डिग्री। Unlike carbon, sp3 hybridized nitrogen is not rigid and undergo rapid inversion at room temperature. अच्छा, इसके अलावा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है स्पेशली अमीन्स का तो वो ये है कि इनमें रैपिड इन्वर्जन होती है। रैपिड इन्वर्जन का मतलब ये है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी फ्लिपिंग होती है इनसाइड आउट। कभी ये अप साइड पे होता है, कभी ये डाउन साइड पे होता है और इसको हम कहते हैं कि ये फ्लिपिंग इनसाइड आउट है। लाइक इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, ये देखें, दिस इज अमोनिया, दिस इज द सेंट्रल नाइट्रोजन एंड दिस इज अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन। सपोज दिस इज आर ग्रुप एंड दिस 2 आर हाइड्रोजन। तो इसकी फ्लिपिंग होती है। देखें नाइट्रोजन कभी अप साइड पे आ गया है अपने लोन पेयर के साथ और कभी ये डाउन साइड पे आ गया है। ये जो 3 ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं ये कभी नीचे की तरफ होते हैं, कभी ऊपर की तरफ होते हैं एंड दे आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देखें इसमें जो आपको साइन नज़र आ रहा है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का, मतलब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इनकी शिफ्टिंग होती रहती है। तो कभी ये अप साइड पे होते हैं, कभी डाउन साइड पे होते हैं और इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ अमीन्स नाइट्रोजन। ठीक है, अमीन्स के नाइट्रोजन का इन्वर्ट होना, कभी ऊपर होना कभी नीचे होना। दिस 2 स्ट्रक्चर आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अमीन का, जो कि बाकी अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स को देखें जिस तरह CH4 है, ठीक है, CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरह वाटर में अगर हम देखें H2O, वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इनमें इस तरह की इन्वर्जन नहीं होती, ना ही अमोनियम ना ही मीथेन में होती है और ना ही वाटर के ऑक्सीजन में होती है, लेकिन अमोनिया के नाइट्रोजन में ये इन्वर्जन होती है।
Okay. Now properties of amines. So amines are usually polar compound, as one of the group is nitrogen, one of the item is nitrogen, and this is attached to hydrogen and alkyl group. तो अल्काइल ग्रुप में जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो कार्बन ही होगा. सपोज हम मिथाइल ग्रुप अटैच्ड कर देते हैं CH3. In carbon and nitrogen is partial negative while carbon is partial positive. तो अब चूंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से दे आर पोलर कंपाउंड एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्टिव ऑर्डर. इनकी अपनी एक स्पेसिफाइड स्मेल होती है जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये अमीन्स हैं. जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के अमीन हैं दे स्मेल लाइक अमोनिया. क्योंकि उनमें ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं होते तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर अमोनिया की तरह होती है, अमोनिया की तरह का स्मेल होता है. लेकिन जो हायर अमीन हैं तो उनका अनप्लीजेंट फिश स्मेल होता है. जिस तरह फ़िश की स्मेल अनप्लीजेंट होती है, इसी तरह जो हायर अमीन हैं उनकी भी अनप्लीजेंट फिश स्मेल होती है. एरोमेटिक अमीन जनरली कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट में, लेकिन चूँकि इनकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है एयर में, तो अगर आपने उसको खुला रखा हुआ है तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीडेशन के बाद उनका कलर चेंज हो जाएगा. एंड दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड ऑफन फेटल व्हेन एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन. अगर इनको एब्जॉर्ब किया जाए स्किन के थ्रू तो ये टॉक्सिक हैं और ये फटल भी हैं, यानी इनसे डेथ भी हो सकती है. सो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. इसके अलावा देखते हैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इनमें किन किन टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं. Okay, so two type of intermolecular forces are present in amines. One are hydrogen bonding and the other are van der Waals forces. ये देखें, these are primary amines. ठीक है, प्राइमरी अमीन्स में ये देखें सेंट्रल नाइट्रोजन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है. तो ये जितने भी हैं दे आर प्राइमरी अमीन्स. और चाहे प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर हम पहले बात करें तो उसमें एक नाइट्रोजन है और उसके साथ लिंक्ड है. प्राइमरी में दो हाइड्रोजन लिंक होते हैं और जो सेकेंडरी है उसमें एक हाइड्रोजन लिंक है. और जहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लिंकेज मौजूद हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है विद नाइट्रोजन, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं. इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये देखें, दिस इज वन अमीन, दिस इज अनदर अमीन, दिस इज अनदर अमीन. अब इनका एक का नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ लिंकेज बना रहा है एंड दिस लिंकेज इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह सेकेंडरी अमीन में भी एक हाइड्रोजन मौजूद है तो वो भी बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. लेकिन जो टर्शरी अमीन है तो टर्शरी अमीन में तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं बाय आर ग्रुप. अब उनमें कोई अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं है और अगर अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते. ठीक है, आर ग्रुप के साथ इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का डायरेक्टली लिंक होना ज़रूरी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ. और टर्शरी अल्काइल ग्रुप में कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक नहीं होता नाइट्रोजन के साथ. तो नाइट्रोजन तो अवेलेबल है लेकिन डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है. तो इस वजह से जो टर्शरी अमीन हैं उनमें आपस में, ठीक है, आपस में उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी में होती है. लेकिन ये जो टर्शरी अमीन है, सपोज दिस इज टर्शरी अमीन एंड दिस इज वाटर. तो अगर आप वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी आगे हमने पढ़नी है, वाटर में हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो वाटर में टर्शरी अमीन सॉल्युबल हैं. और इसका क्या रीज़न है कि ये जो टर्शरी अमीन है, चूँकि वाटर में तो हाइड्रोजन ऐसे अवेलेबल है जो डायरेक्टली लिंक्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. तो टर्शरी अमीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्फ. बाकी प्राइमरी और अमीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. तो ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गई. सेकेंड दिन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं वो है वैन डर वाल फोर्सेस. और वैन डर वाल फोर्सेस क्या हैं? ये जो आर ग्रुप है तो आर ग्रुप में क्या चीज़ मौजूद है? दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद देम. और कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है. वी यूजुअली कंसिडर देम एज नॉन पोलर बॉन्ड. तो जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कहा जाता है वैन डर वाल फोर्सेस. तो ये जो इनमें आर ग्रुप मौजूद हैं, इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो कहलाएगी वैन डर वाल इंटरेक्टिव फोर्सेस.
बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो किस्म की इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। अच्छा, आगे आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या है कि जितने ज़्यादा इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना ही आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उनको सेपरेट करने में। ठीक है, बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को के जो मॉलिक्यूल हैं उनको सेपरेट करते हैं, उनको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अमीन का, दिस इंक्रीजेज विद द मॉलिक्यूलर वेट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन द लार्जर मेंबर ऑफ सीरीज। देखें, आर ग्रुप जितना स्मॉल होगा उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, उतना ही आपको कम टेम्परेचर देना होगा उनको बॉईल करने में, और हम कहेंगे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम है। लेकिन जब हम हायर पे जाएंगे तो हायर में क्या होगा कि आर ग्रुप बल्कि हो जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। आर ग्रुप जब बल्कि होगा, सपोज इसके साथ ये दो आर ग्रुप है, यहाँ पे भी सपोज दिस इज आर ग्रुप और इसके साथ दोबारा एक आर ग्रुप अटैच्ड है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने आर ग्रुप ज़्यादा हैं उतनी ही उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। एंड मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर वी हैव टू गिव दैम टेम्परेचर और ग्रेटर वी हैव टू हीट दैम इन ऑर्डर टू सेपरेट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, उनको सेपरेट करने में हमें ज़्यादा हीट उन्हें प्रोवाइड करना होगा, और जितना हम ज़्यादा हीट देंगे उतना ही वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होगा बॉईल करने के लिए। एंड वी विल से दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो मतलब क्या हुआ कि जितना आप आर ग्रुप को बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ही उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ रही हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख लेते हैं। अमीन्स जो है वो जनरली सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि अगर किसी सॉल्यूट का जो आप उनमें डिज़ोल्व कर रहे हैं उसकी इंटरेक्शन है विद द सॉल्वेंट, तो तब हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसके अलावा जो सॉल्यूट अमीन है तो उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक में भी है, दूसरे में भी है, तो उन दोनों की आपस में इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, जिस तरह ये प्राइमरी अमीन है, ये वाटर है, तो ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी बन रही है, और जहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन हो तो वो सॉल्युबल होता है। अच्छा, तो अब चाहे हम प्राइमरी अल्कीन लें, सेकेंडरी अल्कीन लें, या जो टर्शरी अल्कीन है वो लें, तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं वाटर के साथ, और फिर तीनों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम कार्बन चेन को बढ़ाएंगे तो उससे अमीन की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं कोई बल्कि ग्रुप। अब सॉल्युबिलिटी तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इस नाइट्रोजन को हाइड कर दे, छुपा दे, और छुपने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना सके, तो उस फैक्टर को हम कहेंगे, तो तब हम कहेंगे कि अब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, अब यहाँ पे कोई हम बल्कि ग्रुप, कोई बल्कि आर ग्रुप जिस तरह जिस चेन में कार्बन 9 हो ये अटैच्ड हैं, इसी तरह ये जो इटाइल ग्रुप है यहाँ पे हम कोई ऐसा चेन कनेक्ट कर देते हैं जिसमें 7 कार्बन है। अब ये दो ग्रुप्स क्या हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, दे ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज स्पेस। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है वो चुप जाएगा, और चुपने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा, और एज अ रिजल्ट उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जितना हम बल्कि ग्रुप अटैच करेंगे उतना ही इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, और जितना यहाँ पे स्मॉल ग्रुप अटैच होगा, जिस तरह मिथाइल है, इथाइल है, दे आर स्मॉलर ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप की मौजूदगी में नाइट्रोजन एफिशिएंटली बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, एंड एज अ रिजल्ट उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी क्या है कि नाइट्रोजन में, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अमीन ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, चूँकि ये नेगेटिव है, और सपोज़ कोई प्रोटॉन है
प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है और ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है या प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बेस है। अब चूंकि अमीन्स में नाइट्रोजन मौजूद है विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो दैट्स व्हाई अमीन्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। और इसकी जो बेसिसिटी है ये कंट्रोल होती है बाय टू फैक्टर, वन इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड अदर वन इज़ सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, अगर हम वाटर में इनकी बेसिसिटी देखते हैं, सपोज दिस प्रोटॉन कम्स फ्रॉम वाटर में इनको हम सॉल्व करते हैं, तो सपोज H2O है और ये जो प्रोटॉन है ये आया हुआ है वाटर से। तो अब चूंकि वाटर के साथ हम बेसिसिटी चेक कर रहे हैं, तो वाटर की वजह से जो इसका सॉल्वेशन इफेक्ट है वो भी इसे इफेक्ट करेगा। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो आर ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, ये भी इफेक्ट करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को। सो लेट अस लुक टुवर्ड्स देम। ये देखें, दिस आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अमोनिया में कोई भी आर ग्रुप अटैच्ड नहीं है और अल्काइल ग्रुप जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, हम पिछले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, आर ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये देखें मिथाइल ग्रुप एक अटैच्ड है और मिथाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो ये नाइट्रोजन एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी बेसिसिटी है, और ये अल्काइल ग्रुप मजीद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी को बढ़ा रहा है इट मीन्स कि इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि बेसिसिटी इसी इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है। और कोई भी फैक्टर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी को मजीद बढ़ाएगा तो वो बेसिसिटी को अल्टीमेटली बढ़ा रहा है। तो एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो वो 1 टाइम्स बेसिसिटी ऑफ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन को अगर हम देखें, सो वी हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स और ये 2 अल्काइल ग्रुप्स 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर। इसी तरह जो टर्शियरी अमीन्स हैं दे हैव 3, इनके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं या 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। तीनों इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो 3 टाइम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अमोनिया में कोई भी ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है, आर ग्रुप मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स के अमोनिया की जो बेसिसिटी है वो इनसे कम होगी। ये तो एक फैक्टर हो गया है, लेकिन हमने पढ़ लिया है कि 2 फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। तब दूसरे फैक्टर को देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना उसकी बेसिसिटी नहीं बढ़ाता। दूसरा, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना विजिबल होगा और वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकेगा उतना ही हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। अब अगर इन 2 को हम देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी को, इसमें एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप और 2 साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन में 2 ऐसे साइड्स हैं जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यानी वहाँ से इजीली बहुत इजीली प्रोटॉन आ सकता है और खुद को अटैच कर सकता है विद द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन में भी एक साइड पे हाइड्रोजन है विच इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप, और यहाँ से आसानी के साथ प्रोटॉन आकर नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ खुद को अटैच कर सकता है। लेकिन जो टर्शियरी अमीन है, अब उसमें तीनों जो ग्रुप हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं, या अगर सपोज हम कोई और हायर ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छुपाया हुआ है। ठीक है, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन हाइड्रोजन। अब वो जो हाइड्रोजन है वो आसानी से यहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकता, और जब वो अप्रोच नहीं कर सकेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी नहीं ले सकता, उसके साथ खुद को अटैच नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना बेसिसिटी नहीं बढ़ाता, बल्कि अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जो जितना आसानी से डोनेट करेंगे वो उतना ही बेसिसिटी उनकी ज़्यादा होगी, और जो आसानी से डोनेट नहीं कर सकते तो उनकी बेसिसिटी कम होगी। अब इस हिसाब से इनका सीक्वेंस देखें क्या बन जाता है। अमीन्स, अच्छा, अमीन्स को छोड़कर अब अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में तो कोई आर ग्रुप मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके नहीं बढ़ रही, तो इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे कम है इसकी बेसिसिटी, इसको बिल्कुल हम एंड के ऊपर रखेंगे। बाकी
इन तीनों में अगर हम देखें तो टर्शरी अमीन का हमने देख लिया है कि उसमें चूंकि मिथाइल ग्रुप है तो वो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के फॉर्म में आ रहा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले सकता और एज अ रिजल्ट इसकी बेसिसिटी भी बाकी दो के मुकाबले में कम है। तो दूसरे नंबर पे हम रख लेते हैं टर्शरी अमीन को। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को, तो प्राइमरी अमीन में 2 ऐसे साइट हैं जहां से प्रोटॉन आ सकता है और सेकेंडरी अमीन में 1 ऐसी साइट है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी अमीन में 1 टाइम इंक्रीज हो रही है और जो सेकेंडरी अमीन है उसमें 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें प्राइमरी अमीन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और सेकेंडरी अमीन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अब दूसरे नंबर पे हमने उनके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को कंपेयर करना है। प्राइमरी अमीन में 1 टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, सेकेंडरी अमीन में 2 टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जहाँ पे 2 टाइम बढ़ेगी मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा बेसिक है, जहाँ पे 1 टाइम बढ़ रही है वो फिर कम बेसिक होगा। तो सीक्वेंस हमारा क्या बनता है, वाटर में जब उनकी बेस स्ट्रेंथ हम देखेंगे सेकेंडरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, नेक्स्ट सीक्वेंस में आएगा प्राइमरी अमीन, देन वी हैव टर्शरी अमीन एंड एट द लास्ट वी हैव अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की तरफ जाते हुए बेसिसिटी डिक्रीज होगी। इनकी pKa वैल्यू अगर हम देखें, अमोनिया की pKa वैल्यू है 4.75, जिसकी pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी कम होगी। pKb वैल्यू एंड बेसिसिटी हैव इनवर्स रिलेशन, अगर pKb की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, तो इसकी pKb वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी बेसिसिटी सबसे कम है। देखें अमोनिया को हम एंड पे रख रहे हैं। उसके बाद जो टर्शरी अमीन है उनकी बेसिसिटी ज़्यादा है तो उसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे। एंड देन वी हैव प्राइमरी अमीन 3.36, उसको हम रख रहे हैं और जिसकी सबसे कम है दिस आर सेकेंडरी अमीन, तो उसको हम सबसे पहले नंबर पे रखेंगे। तो इस हिसाब से भी सेकेंडरी अमीन आर मोर बेसिक, देन वी हैव प्राइमरी अमीन and then we have tertiary amine and at the end we have ammonia। तो ये आपका बन जाता है sequence of the various amines, इनकी जो बेसिसिटी का सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ अमीन्स के ऊपर। अमीन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे हैव वेरियस एप्लीकेशन। प्राइमरी अमीन्स को यूज़ किया जाता है एजोडाइज के मैन्युफैक्चर में, जिस तरह मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ अमीन्स हैं, इनके मुख्तलिफ कलर्स हैं और इनको यूज़ किया जाता है एजोडाइज में। दिस आर द वेरियस एजोडाइज। क्लोरप्रोमेजीन is a tranquilizer which sedates without inducing sleep, and it is also used to relieve anxiety, excitement, restlessness and even mental disorder। इनको यूज़ किया जाता है ड्रग्स और जो मेडिसिन हैं उनके मैन्युफैक्चर में। इनके टैबलेट्स यूज़ होते हैं, इनके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ क्लोरप्रोमेजीन, और ये जो है इसको यूज़ किया जाता है टेंशन रिलीव करने के लिए। ठीक है, जो रेस्टलेसनेस की कंडीशन आ जाती है, एंजाइटी की कंडीशन आ जाती है, तो उसको रिलीव करने के लिए क्लोरप्रोमेजीन को इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ एन अमीन। सिमिलरली टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, दिस इज टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। दिस इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का जो पानी है उसे साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड को, एंड दिस इज़ अ टर्शरी अमीन। सिमिलरली एसिटोमिनोफेन इज़ आल्सो नोन एज पैरास्टामोल, ठीक है, जिसे हम पैरास्टामोल जनरली कहते हैं, या पेरा एसिटामिनोफिनोल। ये एनाल्जेसिक है और पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडेक के लिए हम यूजुअली पैरास्टामोल यूज़ करते हैं, और ये चूँकि स्टमक को भी ज़्यादा कोरूड नहीं करता बाकी ड्रग्स के मुकाबले में, बाकी मेडिसिन के मुकाबले में, जो कि हमें फिर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस भी उनसे होती हैं, तो उनके मुकाबले में पैरास्टामोल जो है वो सेफ़ मेडिसिन है, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। सिमिलरली एक रह गया है डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में मुख्तलिफ अमीन्स को पेस्ट कंट्रोल और टेनिंग ऑफ लेदर में भी इस्तेमाल किया जाता है। टेनिंग ऑफ लेदर जब हम कलर करते हैं लेदर मटेरियल को, और पेस्ट कंट्रोल मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स उनमें यूज़ होता है, उनमें मुख्तलिफ अमीन्स यूज़ होते हैं। तो ये हो गए हैं अमीन्स के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस। These all applications make amines a very important class of organic compounds।